जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। गुप्त नवरात्र में आप सभी माता जी का पूजन करें और मन से प्रार्थना करें, क्योंकि गुप्त रहता है, इसलिए गुप्त तरीके से जो कुछ भी आप करते हैं, पूजन पाठ मंत्र जाप, उसे बहुत ज़्यादा किसी को ना बताएं। ये स्पेशल मैसेज किसी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए है। आप जो भी रेमेडी फॉलो करते हैं, आपको जो भी रेमेडी मिलता है, बहुत ज़्यादा किसी को अपने पूजन पाठ के बारे में, अपने प्रगति के बारे में अभी फ़िलहाल आप ना बताएं। ये मैसेज निकल कर आ रहा है। देखिए, कोई शत्रु महिला है और यहाँ पर मुझे 2 शत्रु महिला आपकी नज़र आ रही है। एक तो आपके आस पड़ोस की हो सकती है, दूसरा आपके व्यक्ति के फैमिली की ये शत्रु महिला है, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपके घर के आसपास की या ये आपको मित्र समझती हो, आप इसको मित्र ना समझते हो, ऐसी कोई फीमेल है जो आपसे बहुत जेलस है, जिसने आपके व्यक्ति के माइंड में भी बहुत सारी निगेटिव चीज़ें डाली है आपके बारे में, और आपके फैमिली मेम्बर के माइंड में भी डाला है। ये ऐसा सोच रही थी कि इसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ें मिल गई कि अब ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। इसको लग रहा था कि अब ये जीत जाएगी। ये बहुत लंबे समय से आपसे कंपैरिजन कर रही थी, लेकिन सही तरीके से ये आपसे जीत नहीं पा रही थी, आपसे कंपैरिजन ज़रूर कर रही थी। पीछे देखिए हॉर्स है, आप हमेशा इससे आगे ही निकलते थे, आप कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, आप कंपटीशन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये फीमेल आपसे कंपटीशन कर रही थी, मित्र बनकर शत्रुता निभा रही थी, या पड़ोसी बनकर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रख रही थी और उस जानकारी को बहुत ही निगेटिव तरीके से स्प्रेड कर रही थी। आपके मित्रों को भी इसने शत्रु बना दिया था। और मैं आपको बता दूं, आपकी कोई एक मित्र है, उसके ऊपर भी इसने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है, उसके फैमिली पर। और आपके व्यक्ति से कनेक्ट होने के बाद इस फीमेल ने पहले उनके कान भरे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी किया है। ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है, ये इल्यूज़न डालती है, लोगों के दिमाग में भ्रम डाल देती है। इसने भ्रमित किया आपके व्यक्ति को कि अरे मैरिज के पहले तो ऐसा था, मैरिज के समय तो ऐसा था, उसके बाद तो ऐसा था। मतलब ये गाना गा रही थी, ठीक है, सॉन्ग गा रही थी आपके बारे में, अपने बारे में कुछ भी चीज़ें बताना। इसको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा नीचे है, इसलिए या अपने बारे में कम बातें करती थी, आपके बारे में ज़्यादा बातें करती थी। यहाँ पर अभी आप इससे दूर हैं, लेकिन फिर भी ये टीम के अनुसार कार्य कर रही है। मतलब कोई ना कोई आपके फैमिली के, कोई ना कोई रिलेटिव में, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ ज़रूर है, जो आपकी पूरी तरक्की के बारे में, आपकी पूरी फैमिली के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है या करवा रही है, ठीक है। ये आपके प्रोग्रेस से बहुत जेलस है। और मैं आपको बता दूं, ये जो फीमेल है जिसके बारे में ये अभी ऊर्जा निकल कर आई है, ये आपको देख चुकी है, स्पाई कर चुकी है कि आप तरक्की में हैं, काफ़ी ज़्यादा सफल हैं आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप जीत गए हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि कौन आपसे कंपैरिजन कर रहा है साइलेंट, कौन आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप किसी को अपनी खुशियों में इनवाइट कर लेते हैं, आपके मैरिज में आई हो, है ना, आपके इंगेजमेंट में आई हो, ये हर एक स्थान पर आई हो। भले ही आपने कैजुअल समझा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, बहुत ज़्यादा जेलसी इस फीमेल के अंदर। अभी ये अपने आप को हारा हुआ फील कर रही है। अब एनर्जी हम देखते हैं, ये है आपके व्यक्ति के फैमिली की कोई फीमेल, जिसके साथ आपके व्यक्ति का कोई कार्मिक लेन देन था, वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो वो जो कार्मिक कनेक्शन है, चाहे वो लाइक सिस्टर हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो लाइक मदरली फिगर हो, कार्मिक चक्र इनका ये जो आपके व्यक्ति हैं उनका इनके साथ पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर डिफेंस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, आप देखिए, जो अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके व्यक्ति हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो ये कोई आपके खास व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है, बहुत देर से हुई है। देखिए, माथे पर पट्टी लगा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खो दिया है इस व्यक्ति ने,
उसके बाद इनको जानकारी प्राप्त हुई है कि जिनके पीछे ये जा रहे थे, जिनको ये अपना समझ रहे थे, वो तो इनके शत्रु हैं, वो तो इनके कार्मिक हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति ने बाउंड्री क्रिएट कर लिया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द आपके घर की ऊर्जा में सफलता की ओर आप बढ़ रहे हैं। 2 बार 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। आपके व्यक्ति इसमें आपका साथ देंगे क्योंकि अब इनको आप डायमंड की कदर होने लगी है। ठीक है, आप एक डायमंड हैं जो इनको मिला है और इसके लिए ये थोड़ा सा हल्का सा गर्व है आपके व्यक्ति को, आपके ऊपर हल्का सा गर्व है। ठीक है, और किसी अभी इस व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो गया है। इस व्यक्ति को आपके ऊपर बहुत गर्व है। पहले इस व्यक्ति ने 4 ऑफ कप्स, आपकी इमोशन को, आपकी जो इनोसेंस है, आपके ऊपर जो कृपा बरसती है, उसको इसने अनदेखा किया किसी और की वजह से। इन लोगों की जैसे कहते हैं ना, शो ऑफ करने की वजह से, दिखावा करने की वजह से। लेकिन अब इस व्यक्ति को समझ में आ गया है और ये सारी चीज़ें समझने के बाद ये व्यक्ति इस तरीके से दूर हुए हैं, इन लोगों से इस तरीके से दूर हो जाएंगे कि ये लोग स्पाई भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस भी फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में, जिसने अभी रिसेंटली आपको स्पाई किया है, उनके फैमिली से या वो खुद ही अभी बैड रेस में है। इस फैमिली से कोई ना कोई व्यक्ति बैड रेस में है, धन इनका बह रहा है। ठीक है, पानी की तरह बह रहा है और आपको ये न्यू बिगनिंग में देख रहे हैं। तो कोई ना कोई मेल या फीमेल अभी इस वक्त में किसी तरीके का कोई डिसीज़, किसी तरीके का कोई ऐसी प्रॉब्लम, किसी तरीके का कोई क्राइस ये हुआ है इनके लाइफ में। और ये जो फीमेल है, ठीक है, दोनों ही फीमेल के लिए ये ऊर्जा निकल कर आ रही है, जिसने आपके लाइफ में बार बार जो है टावर क्रिएट किया, बार बार आपके व्यक्ति को भड़काया, आपके फैमिली मेम्बर को भड़काया। वो 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में इस तरीके से मुँह छिपा के रो रही है। अभी देखिए, आपके जो व्यक्ति हैं वो तो आपके लिए अपना कप निकाल कर दे रहे हैं, मतलब अपना दिल हाथों में लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति तो आपके सोलमेट हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई और भी व्यक्ति है जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जिनके आँखों में पड़ी हुई पट्टी जो है हट रही है। ये जो व्यक्ति है आपका मित्र हो सकता है, ये व्यक्ति आपका पास्ट का कोई बॉस हो सकता है, ये व्यक्ति कोई फादरली फिगर हो सकता है। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इनको अपनी गलती का बहुत पश्चाताप है, बहुत। अगर मैं कहूँ ना कि आपके व्यक्ति से भी ज़्यादा ये व्यक्ति पश्चाताप में है। ठीक है, आपके व्यक्ति को तो पहले से ही पता था, लेकिन थोड़ा सा ईगो था। लेकिन इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि आपके व्यक्ति आपके साथ रहते थे, आपकी दिनचर्या देखते थे, आप मैरिड हैं, है ना, फिर भी अहंकार की वजह से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गिल्ट में है अभी। ये जो भी व्यक्ति है बहुत गिल्ट में है। ठीक है, और बहुत जैसे ना, ये व्यक्ति कह भी नहीं पा रहे हैं आपको, आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी ऊर्जा में है। और पैरों में प्रॉब्लम थोड़ी सी इनकी नज़र आ रही है, हल्की सी थकान है इनको, इस तरीके की ऊर्जा है। जो कुछ भी डेविल की ऊर्जा इस फीमेल ने, इन दोनों फीमेल ने मिलकर आपके लाइफ में बार बार फेंका था आपके रास्ते को बाधित करने के लिए, क्योंकि आसान लगा इनको। आसान क्या लगा? आसान ये लगा कि आपके व्यक्ति के अंदर अहंकार तो है, बहुत ज़्यादा बात करने की आदत भी रही हो, तो इसका जो है अच्छे तरीके से मिसयूज़ किया है इस फीमेल ने, जो उनके साथ वर्क प्लेस पर थी। इसने बहुत अच्छे तरीके से मिसयूज़ किया है, जितना हो सके उतना इस व्यक्ति से। और इस व्यक्ति ने भी काफ़ी कुछ बातें शेयर की है। और इस व्यक्ति ने, आपका जो व्यक्ति है, इसने एक व्यक्ति से नहीं, एक फीमेल से नहीं, 3 से 4 फीमेल से अपनी पर्सनल बातें शेयर की थी। ठीक है, उस वक्त में इस व्यक्ति के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अहंकार था, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपसे जीतने की होड़ थी कि ये आप कैसे इतने सच्चे और अच्छे हो सकते हैं। ऐसा होता है ना कि तुमने इससे बात किया तो मैंने उससे बात किया, उनको पता नहीं है कि आपने क्या बात किया। ठीक है, और आपकी यात्रा अलग है और इस व्यक्ति की यात्रा अलग है। कभी कभी जब व्यक्ति कंपैरिजन करते हैं ना, तो फिर उनको मुंह की खानी ही पड़ती है, मुंह के बल फिर गिरना ही पड़ता है।
वही चीज़ें इस व्यक्ति के साथ हुई। कभी भी एक पवित्र सोल को कभी भी, इसीलिए जब आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, किसी के बारे में, किसी की आंतरिक रूप से आप नहीं जानते किसी को, तो कभी भी किसी के बारे में निगेटिव मत बोलिए, है ना। कोई भी, कितना भी आपको लगता हो कि कोई भी आपको कह रहा है कि ऐसा है वैसा है, मत बोलिए। कारण है, एक तो कर्मा क्रिएट हो जाता है, सामने वाले का कर्मों की शुद्धि हो जाती है और आपके कर्म में वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह दिया। दूसरा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं सामने वाले से, तो याद रखिएगा कि उसने जितना दुख दर्द झेला है अपने लाइफ में, जो वो हंसते हंसते उसने झेल लिया है, ठीक है, उस दुख तकलीफ़ को आप रोते हुए भी नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जब चीज़ें पलट जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, इस व्यक्ति के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई है और आपके व्यक्ति को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यस, एंजल ऑफ लव, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके का प्रेम नहीं देख रही हूँ, बहुत अप्रिसिएशन वाला, बहुत क्यूटनेस वाला है। ये व्यक्ति आपको एक क्यूट पर्सन के रूप में, एक एंजलिक अर्थ एंजल के रूप में देखते हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ये इनको पता है। जो भी ये व्यक्ति हैं जो आपको एडमायर करते हैं, उनको ये पता है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। देखिए, कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थी, अलग से कोई और तीसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है। वो जेलस इसलिए थी क्योंकि उसके माइंड में ना डाला गया था ये चीज़। वो आपसे जेलस नहीं थी, लेकिन उसके माइंड में डाला गया था, उसको प्रोजेक्ट किया गया था प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से। किसी टॉक्सिक व्यक्ति ने आप लोगों की अच्छी खासी, अगर ये आपकी सिस्टर है, अगर ये आपकी बहुत अच्छी मित्र है, तो इसके मन में वो चीज़ें डाली गई थी, कंपैरिजन करवाया गया था, तब ये व्यक्ति आपसे दूर हुई थी। अब बहुत जल्द आप लोगों का आपस में बातचीत हो सकता है और ये आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगी, ठीक है, अपने बारे में। इन्फिनिट सप्लाई, आपके गुड कर्मा का फल आपके पास पलट कर लौट कर आ रहा है और इनके बैड कर्मा का फल इनके पास जा रहा है। आपकी घर की ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, आप काफ़ी बोल्ड हैं, आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता चल गया है। ये जो फीमेल है, इनको पता चल गया है कि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी छीनी नहीं जा सकती, आपका भाग्य छीनना असंभव है, ठीक है। संभव तो है ही नहीं, पूरी तरीके से असंभव है। इन्होंने आपके भाग्य के साथ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, इन्होंने आपके कनेक्शन के साथ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, इसलिए इनके लाइफ में ना ये घर के हैं ना ये घाट के हैं, बीच में अधर में लटके हुए हैं। कुछ तो ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये लोग आज नहीं पछता रहे हैं, 2 साल बाद पश्चाताप के आंसू रोने वाले हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, जैसे कि मैंने कहा। देखिए, ये कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा, ये एंजल्स भी, एंजल्स की उपस्थिति बहुत ज़्यादा फील करी हूँ मैं। एंजल्स आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। आपको अचानक बटरफ्लाई नज़र आता हो, आप कुछ बहुत अच्छा कार्य करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, आपके चारों तरफ से आकर मतलब वो समय नहीं है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना समय है बटरफ्लाई का, वो नहीं है। अचानक से कोई बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई है ना, आके आपके चारों तरफ से होके वो चले जाते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं। वो ये बताते हैं कि बता रहे हैं आपको, या कोई एंजल नंबर नज़र आ रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, हमेशा से हैं। आपको भले ही अब वो महसूस करवाना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिए और उनके लिए आभारी ज़रूर रहिए। सच्चाई का सामना कीजिए। कोई भी इल्यूज़न स्पेल ना आपके ऊपर वर्क करेगा, ना इस व्यक्ति के ऊपर वर्क करेगा। आप, क्योंकि माँ सरस्वती माता जी की कृपा है और अनडाई लव आ गया है, मतलब जन्म जन्म का प्रेम है ये, ठीक है। आप लोगों का उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।